आइए, राजस्थान ज्योग्राफी कर रहे थे अपने। उसके तहत मैंने आपको ये बताया था कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है और उस संबंध में सबसे छोटा राज्य वो चेंज हो गया है और उसकी जगह पर कौन सा आ गया है? दुद्दू आ गया है। दुद्दू के संबंध में हमने बात की थी। कल हमने कहा था ग्राम पंचायत से नगर पालिका बना, नगर पालिका से जिला बना। इसको इस दृष्टि से भी आप बोल सकते हो कि ग्राम पंचायत से सीधा जिला बनने वाला पहला जिला। इसको इस रूप में भी कह सकते हो, क्योंकि नगर पालिका की भी तो क्या हुई थी? घोषणा ही तो हुई थी, बनी थोड़ी थी। उसके जस्ट बाद इसको बना दिया गया था। तो ये राजस्थान का मैप है, आपके पास भी होगा, ये है ना। ये इसको साथ में रखकर अपनों ने करना है। आज जो काम अपना चलेगा वो आपको यहीं पर तैयारी करनी है और उसकी रिक्वायरमेंट भी यही है। आप घर पे तो वैसे भी नहीं करोगे और एक नए रूप में नए तरीके से करना है इसको। ठीक, आइए सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए राजस्थान के जिले। राजस्थान के जिले। शुरू से लेकर लास्ट तक चलना है आपने, और कौन कौन सा कब जिला बना इसकी जानकारी होनी चाहिए। ध्यान रखना, क्योंकि अभी हाल फिलहाल एक क्वेश्चन है, कोई बच्चा जिसको जानकारी हो मुझे बताना। अभी 2022 या 2023 की बात है, एक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि हनुमानगढ़ को जिला कब घोषित किया गया था। आया था ना। मैं ये नहीं पूछ रहा कि कब किया गया, मैं ये पूछ रहा हूं ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। बस इससे हमें ये पता लगता है कि हमें जो भी जिले बने हैं उनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। और अब तो वैसे भी नए जिले बन गए, हो सकता है वो नए आपसे ना पूछे और पुराने को टच करवा दें। जैसे यदि मैं आपसे कहूं, आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले राजस्थान दिवस पर राजस्थान में कितने जिले थे, या प्रारंभिक स्थिति में राजस्थान में कितने जिले थे, ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। हमने ये पढ़ा था कि 30 मार्च 1949 राजस्थान के एकीकरण का ये चौथा चरण था। जयपुर को राजधानी बनाया गया था और यहां पर जो जिले थे वो थे 25। ये बातें ध्यान रखनी है। आ जाइए, इसके आगे लिखो। इस समय राजस्थान में 25 जिले थे। इस समय राजस्थान में 25 जिले थे। चले नेक्स्ट लिखिए। 26 जनवरी 1950 लिखिए। संवैधानिक दृष्टि से राजस्थान नाम दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनली। संवैधानिक दृष्टि से राजस्थान नाम दिया गया। तो राजस्थान नाम कब आया था? ठीक है ना, 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक दृष्टि से, कॉन्स्टिट्यूशनली, उसकी बात कर रहा हूं मैं। राजस्थान नाम दिया गया। एक डेट और है, वो है 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956। अब ये जो 1 नवंबर 1956 है, यहां राज्यपाल बन गए थे गुरुमुख निहाल सिंह। वहां पर हमें नहीं जाना, बस यहां पर यह करना है कि 1 नवंबर 1956 को अजमेर शामिल हो गया था और वो 26वां जिला था।
राज्यपाल बने, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको यदि अपने करेंगे तो उलझ जाएंगे फिर हम, ये हमारी ये हेडिंग अजीब सी दिखेगी, क्योंकि हम जिलों को लेके चल रहे हैं। वैसे भी मैंने संवैधानिक दृष्टि से राजस्थान नाम थोड़ा सा अलग बता दिया आपको, पर कोई बात नहीं। तो यहां क्या हुआ, 26वां जिला बना, 25 तो पहले ही थे, अजमेर। 26वां जिला अजमेर बना यहां पर, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना। इस समय जो सीएम थे ये थे मोहनलाल सुखाड़िया। थोड़ा सा ध्यान दे देना, क्योंकि वर्तमान में क्या है, इसी टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। मोहनलाल सुखाड़िया, जो बच्चे पॉलिटिक कर चुके हैं वहां भी मैं बताता हूं, 4 बार बने हैं ये, सर्वाधिक अवधि तक राजस्थान के सीएम बने हुए हैं 4 बार। आइए, अब इसके बाद में क्या हुआ, लिखिए 27वां जिला। 27वां जिला धौलपुर, ऐसे लिखो इसको। ये धौलपुर हमारे सामने आया, ये आया 1982 के अंदर, ये ध्यान रखना है बेटा। 27वां जिला 1982, हालांकि वो डेट वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, 15 अप्रैल को हुआ था या। इस समय जो सीएम थे ये थे शिवचरण माथुर। इस समय जो सीएम थे ये थे शिवचरण माथुर। चले, 28वां जिला 12, 28वां जिला 12, 1991 है ये, 12 बना था 28वां जिला 12। इस समय जो सीएम थे लिख दीजिए भैरव सिंह शेखावत। ये भैरव सिंह शेखावत थे। नेक्स्ट लिखिए 29वां जिला, ये बना दौसा। 29वां जिला दौसा, लिख दीजिए 1991, ये भी 1991 में ही बना था। सीएम कौन होंगे, भैरव सिंह शेखावत। 1991 में 3 जिले बने थे। राजस्थान के यदि बेस्ट मुख्यमंत्रियों की मैं बात करूं तो ये भैरव सिंह शेखावत बेस्ट माने जाते हैं। हालांकि देखो आलोचना तो देखो सभी की होती है, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन अपना अपना व्यू होता है, उसके आधार पर है ये। अच्छा काम किया था इन्होंने, हालांकि कर्मचारी वर्ग को उस समय नाराज भी किया था इन्होंने, लेकिन ये तो देखो आप जानते हो कि हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता, 100% तो खुशी दी नहीं जा सकती, होता ही नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। 30वां जिला लिखिए राजसमंद। नाइनटीन 91, सीएम भैरव सिंह शेखावत।
ये तीनों ही 10 अप्रैल को हुए थे। हालांकि मैं डेट पर ज्यादा नहीं जा रहा क्योंकि अब ये पुराना हो गया है सारा। अब तो नॉर्मल आपको सीक्वेंस पता होनी चाहिए, बाई चांस आपसे पूछ ले तो, क्योंकि नए जिले ऐसे हैं उनमें भी कई चीजें आई है, उनको लेके चलना है। कई क्वेश्चन है मैंने देखे हैं ये। 31वां जिला जो बना हनुमानगढ़ था 12 जुलाई 1994 को। हनुमानगढ़, ये क्वेश्चन आया था अभी, शायद पुलिस के एग्जाम में था, मेरे ध्यान नहीं आ रहा। 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ बना था ये। और इस समय भी जो सीएम थे ये भैरव सिंह शेखावत थे। भैरव सिंह शेखावत जो है सीएम थे इस समय। 32वां जिला जो बना ये था करौली, 19 जुलाई 1997 को। उन्नीस जुलाई 1997 को। और ये जो करौली में इस समय जो बना था, इस समय भी भैरव सिंह शेखावत की सरकार थी। लिख दीजिए भैरव सिंह शेखावत सीएम। सीएम चीफ मिनिस्टर, कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार। 33वां जिला प्रतापगढ़। इसकी डेट कई बार पूछी गई है क्योंकि इससे पहले ये लास्ट ही था, 26 जनवरी 2008। इंटरेस्टिंग भी है। और इस समय जो सीएम थी वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे ने कहा कि एक बनाया है, अशोक गहलोत कहता मैं 19 बनाता हूं। तो आ जाओ। ये प्रतापगढ़, ठीक है ना। ये रहे अपने, क्लियर। अब आप देखिए जो नए जिले बने हैं, ठीक है ना, उनका आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो समिति गठित की गई थी राम लुभाया समिति, उस समिति के आधार पर है, क्योंकि हमें करंट को ऐड करना पड़ेगा ना। 33वें जिले के आगे लिखिए, इधर आ जाइए नई लाइन से, इसके बाद एक समिति लिखिए, नए पैराग्राफ से लिखना है। राम लुभाया समिति नाम देखिए। राम लुभाया समिति। राम लुभाया इनका नाम है। ऐसे तो क्वेश्चन बनेगा नहीं कि राम लुभाया समिति के अध्यक्ष कौन है। और ये क्वेश्चन बन चुका है कि राजस्थान में नए जिलों के गठन को लेकर किस समिति का गठन किया गया है, राम लुभाया समिति। लिख लीजिए। इस समिति का संबंध इस समिति का संबंध राजस्थान में नए जिलों के गठन से है। राजस्थान में नए जिलों के गठन से है। चलिए एक लाइन और लिखो। इस समिति का गठन अशोक गहलोत सरकार के द्वारा किया गया।
इस समिति का गठन अशोक गहलोत सरकार के द्वारा किया गया। अशोक गहलोत सरकार के द्वारा किया गया। तो रामलुभाया समिति, इसको टिक कर दीजिए, ये क्वेश्चन आ चुका है। इसमें तो वैसे ही कोई किंतु परंतु नहीं है, आ चुका है ये। अब देखिए, इन्होंने कहा कि राजस्थान में 19 जिले बनाए जाए और 3 संभाग बनाए जाए। इस समिति ने यह सिफारिश की, लिख दीजिए सिफारिश। देखिए, राजस्थान में 19 नए जिले व 3 संभाग बनाए जाए। संभाग का मतलब होता है डिवीजन, संभाग को डिवीजन बोलते हैं। उन्नीस नए जिले और 3 संभाग बनाए जाए, मतलब ये सिफारिश की, इन्होंने सिफारिश की थी। और बाद में 4 अगस्त 2023 को कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति दे दी और 5 अगस्त को ये अधिसूचना जारी हो गई। आजकल क्या, राजस्थान बड़ा गंभीर हो गया है, इस तरीके से क्वेश्चन जारी कर देता है कि नए जिलों के गठन से संबंधित अधिसूचना कब जारी हुई। ये जारी हुई थी 5 अगस्त 2023 को। ये ध्यान रखना है आपने, ऐसे लिखना। राजस्थान कैबिनेट, कैबिनेट मतलब सरकार, राजस्थान कैबिनेट के द्वारा अधिसूचना जारी 5 अगस्त 2023। ये डेट इंपॉर्टेंट है। ये क्या करेगा राजस्थान, ये आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा कि राजस्थान में नए जिलों के गठन से संबंधित अधिसूचना कब जारी की गई। ठीक है ना, तो 5 अगस्त है, लेकिन इसकी जो स्थापना की गई, जो विधिवत रूप से की गई, वो की गई थी 7 अगस्त को। ये ध्यान रखना। इस प्रकार का क्वेश्चन आरएएस प्री 2021 के अंदर गुरुमुख निहाल सिंह के संबंध में पूछा जा चुका है। जो पद संभाला था वो 1 नवंबर 1956 को, जबकि अधिसूचना जो जारी की गई थी वो अक्टूबर में जारी कर दी गई थी। तो उसने अधिसूचना वाले को आंसर माना। इस प्रकार का क्वेश्चन याद करो, जब मैंने आपको पॉलिटी कराई थी तब मैंने वो पूरा समझाया था ये क्यों किया गया। और ध्यान रहे, वो क्वेश्चन गलत नहीं है, वो क्वेश्चन बिल्कुल सही है। हाँ, ये जरूर है कि इस प्रकार के अंदरूनी टाइप के क्वेश्चन पूछने नहीं चाहिए, ये एक अलग बात है। मतलब इतना ज्यादा आप घुसते हो तो फिर स्टूडेंट क्या करेगा। लेकिन जो भी चीजें हमारे सामने आ जाए, वर्तमान में करंट टॉपिक है, पूरा हॉट टॉपिक है ये, तो यदि आपसे ये पूछ ले कि अधिसूचना कब जारी की गई राजस्थान सरकार के द्वारा, तो अधिसूचना तो 5 अगस्त को, और बिड़ला सभागार में जो जिले दिए गए या कह सकते हो स्थापित किए गए, वो 7 अगस्त 2023 को। ये 2-3 डेट है, मैं देख रहा था तब मुझे लगा कि आपको थोड़ा अच्छे तरीके से बताऊं। इसको एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि उद्घाटन कब किया गया, ये भी आप कह सकते हो। तो 7 अगस्त 2023 को। और इसी के साथ राजस्थान जो है 50 जिलों और 10 संभाग वाला राज्य बन गया। क्लियर हो रही है बात सारी। यहां चाहे आप धीरे चल लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं भी त्रुटि हो गई, गड़बड़ी हो जाएगी, गड़बड़ी हो जाएगी, ध्यान रखना। रामलुभाया समिति पे क्वेश्चन आ चुका है। आइए, ये होगी सारी बात। अधिसूचना होगी 5 अगस्त को, अंडरलाइन करो इसको। राजस्थान सरकार के द्वारा
नए जिलों का उद्घाटन। ये जो उद्घाटन किया गया, इनोग्रेशन, ये किया गया 7 अगस्त 2023 को, भूल के भी मत भूल जाना। और 7 अगस्त 2023 और 5 अगस्त 2023 के अंतर को समझते हो? मान के चलूं मैं, ये गड़बड़ी मत कर देना। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है ये ध्यान देना, उस पर किस तरीके से पूछ रहा है वो। इनका जो उद्घाटन किया गया था, ये स्थान था बिरला ऑडिटोरियम। बिरला ऑडिटोरियम, सभागार बोलते हैं हिंदी के अंदर। जयपुर के अंदर है ये। जयपुर में है कि जयपुर ग्रामीण में? जयपुर में। अब इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे आपके सामने। जयपुर के अंदर है ये। बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अपने तरीके से आपसे पूछ रहा हूं, आप बताओ। नए जिलों की, राजस्थान में नए जिलों की अधिसूचना प्रभावी कब हुई? 7 अगस्त 2023 को। आप बताइए। 5 अगस्त 2023 को। 5 अगस्त 2023 को। राजस्थान में नए जिलों के गठन से संबंधित अधिसूचना प्रभावी कब हुई? अधिसूचना प्रभावी कब हुई? अब बताओ। 5 अगस्त। हाँ जी, आप बताओ दोनों। 5 अगस्त। हाँ जी, आप बताओ। हैं? 7 अगस्त। आप बताओ। 5 अगस्त। देखो बेटा, ध्यान रखना, 7 अगस्त होगा वो तो कैबिनेट ने जारी की है। मैं पूछ रहा हूं अधिसूचना प्रभावी कब हुई? वो तो 7 अगस्त को हुई। अभी आपको मैंने पोस्टर दिखाया था, 7 अगस्त का था वो। 7 अगस्त का जब हुआ था, आप देखो इधर, ये 7 अगस्त का है। यहां मैंने जानबूझकर थोड़ा कट कर दिया था इस कारण से, यानी आप अखबार देख लेना, अखबार देख लेना, उसमें लिखा देखो, 50 जिलों का हुआ राजस्थान। 50 जिलों का हुआ राजस्थान। ये कौन से न्यूज़पेपर में आया है ये देखना, ऊपर पूरा है। हाँ, समझे ना बात का? नहीं, मैं दैनिक भास्कर की बात नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि मतलब ये आया था ना, तो वो ये तो तय है ना कि 5 अगस्त वाले के अखबार में तो नहीं है, ये 7 वाले में है। तभी मैं आपको कहता हूं बेटा, न्यूज़पेपर पढ़ा करो, आधा ज्ञान तो वहीं से हो जाए। वहां लिखा हुआ था 50 जिलों का हुआ। क्यों, इससे पहले हुआ नहीं था क्या? नहीं हुआ था, अधिसूचना जारी हुई थी। जैसे गुरुमुख निहाल सिंह के संबंध में अधिसूचना जारी हुई थी अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर 1956 को, लेकिन उन्होंने 1 नवंबर को पदभार ग्रहण किया। समझे ना? चलिए जी, बस ध्यान रखना, ये मैं लिखा देता हूं, कोई बात नहीं। यहां पे लिख दीजिए, लिख दीजिए, अधिसूचना प्रभावी हुई। अधिसूचना प्रभावी हुई। चले, आइए, अब एक बात और ध्यान रखनी है। अब आपको ऐसा लगेगा 19 जिले, ठीक है। अब यदि हम, अखबारों में लिखा हुआ है 19 जिले, 19 जिले, यदि 19 जिले हम मानते हैं तो ये 52 हो जाते हैं।
यहां गच्चा मत खिलाना। जिले 17 ही है, समझे ना, जिले 17 ही है, लेकिन हुआ क्या है, जैसे जो जयपुर है वो तो जयपुर ही रह गया, उससे अलग करके क्या बना दिया, जयपुर ग्रामीण बना दिया। तो आप जब अखबार में पढ़ोगे तो उसमें लिखा 17 जिलों को समर्पित किया, ऐसे मिलेगा, 17 जिलों को समर्पित किया। और जैसे जोधपुर है, ये जोधपुर, अब देखो जयपुर और जोधपुर तो पहले से ही थे। 19 जिले कब बनते, जब हम जब जब पिछली बार एक रिपोर्ट दी थी इन्होंने, उसमें इन्होंने कहा था कि नॉर्थ और साउथ जयपुर, ये कहा इन्होंने, और इधर जोधपुर के लिए इन्होंने पूर्व और पश्चिम कहा, ये कहा। अब तब तो ये 19 हो गए, समझे बात को, तब तो 19 हो गए ये। लेकिन जब इन्होंने कहा कि जयपुर ग्रामीण और जोधपुर ग्रामीण, तब ये थोड़े 17 हो गए। ठीक है ना, ध्यान रखना, अब 17 बनेंगे तभी तो 50 जिलों का होगा। चलिए, एक लाइन लिख दीजिए, लिखिए, सत्रह नए जिले। अब जयपुर वाला मैंने आपको बता दिया है, मेरे हिसाब से लिखने की आवश्यकता नहीं है, और ऐसा कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा, क्वेश्चन नहीं आएगा आपसे कि भाई हाँ भाई वो कैसे क्या हुआ, ऐसे नहीं। वो जानकारी आपको पता लगी भी जयपुर जो बना है वो तो पहले से ही था, इसलिए उसको काउंट नहीं कर सकते। जोधपुर पहले से भी था, इसको काउंट नहीं कर सकते। थोड़ा उससे अलग कर दिया, वो ग्रामीण में डाल दिया उसको, ऐसे आइए। अब ये जो 17 नए जिले बने हैं और 3 संभाग बने हैं, ठीक है ना, हालांकि संभाग की बात मैं अलग से करूंगा, लेकिन आपको बता दिया कि इस समिति की सिफारिशों में यही बात कही गई थी। अब आपको क्या क्या पता होना चाहिए, ये है क्वेश्चन, ठीक है ना। आप इसको तैयार कैसे करोगे, बहुत तरीके से तैयार करना है, और जब भी तैयार करो टाइम दो, आगे मैप रखो, उलझो उससे जितना उलझ सकते हो। कुछ होमवर्क भी दूंगा आपको मैं साथ साथ, ताकि आप ढंग से कुछ प्रैक्टिस कर सको। कुछ मैं यही कराऊंगा, फिर अपने फैक्ट्स निकालेंगे। जैसे आपके क्वेश्चन आता है ना, निम्न में से ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक सीमा स्पर्श करता है, ठीक है ना। तो पहले क्या आता था 8, अब नहीं है, अब वो 7 हो गए, लेकिन 7 वाला और भी है, 6 वाले कौन से हैं, और सबसे निचले वाला भी पता करना है हमने, जो एक ही जिले को स्पर्श करता है। अब इसमें जयपुर और जोधपुर तो सीधे ही हो गए, अब और अपने को देखने पड़ेंगे। ठीक, आइए, अब ये जो 17 नए जिले बने हैं, अब आप समझ गए होंगे, लेकिन फॉर्मेलिटी के तौर पर आप लिख दीजिए सीएम अशोक गहलोत, क्योंकि इस टाइप का एक क्वेश्चन बना हुआ है कि जब ये जिले का गठन किया गया था उस समय मुख्यमंत्री कौन थे। यदि मैं आपसे ये पूछूं कि राजस्थान में नए जिलों के गठन के संबंध में सबसे ज्यादा जिलों का गठन किसके काल में हुआ, अशोक गहलोत, और दूसरा नंबर भैरव सिंह शेखावत। ऐसे पॉइंट निकालने अंदर से, भूल जाएंगे लोग भैरव सिंह शेखावत को, भूल, याद ही नहीं रहेगा। अशोक गहलोत के अलावा राजस्थान का वह कौन सा मुख्यमंत्री है जिसके काल में सर्वाधिक जिलों का गठन हुआ, ऐसे इस तरीके से बने, और फिर इसमें स्टूडेंट सोच भी नहीं पाएगा क्या पूछ लिया मेरे से। इसीलिए मैंने वो सीएम वगैरह साथ में लिखा है, क्योंकि पहले इस टाइप का क्वेश्चन बना हुआ है। अब एक तो आपने ये पता करना है, 2 मिनट रुक जाइए, मैं एक आपको बना के दूंगा और उसको आप खुद भी फुलफिल करोगे, मैं भी करूंगा, मिलकर करेंगे सारी चीजें। देखो, एक तो नया जिला जो भी बना है, ठीक है ना, उसमें जैसे 17 है, नंबरिंग डालने की जरूरत नहीं, वो टोटल सारे ऐसे ही हो जाएंगे। तो रुक जाना एक बार,
नए जिले, संभाग की अलग से बात करेंगे। ठीक, यहां जो आपके लिए पॉइंट बन सकता है वो ये बन सकता है, ये किससे बना, मतलब किन किन जिलों से बना। समझ में आई मेरी बात सारी? तो आपको ये ध्यान रखना है दूसरे कॉलम के तहत किन जिलों से बना। ऑब्वियसली बात है, जिलों को थोड़ा थोड़ा काटेंगे तभी तो बनेगा। एक तो ये पोर्शन, ठीक। दूसरा ये है कि ये जो जिले बने हैं ये कितने जिलों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। जैसे मैं कहूं अनूपगढ़, तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कितने जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। ऐसे जब हम ऐसे करते जाएंगे तो आपको सारा ये मैप याद हो जाएगा, आप सोच भी नहीं पाओ। ये तो ये केकड़ी कांकड़ी जो है ना बीच में, ये ऐसी फंसती है बेटा, पता नहीं लगता है। जितनी लड़ाई कर सकते हो कर लीजिए इनके साथ, जितनी कर सकते हो, और जितना करोगे उतना कम है। इतना पता नहीं लगा कौन सी पूंछ कहां अटक गई। इसलिए मैं कह रहा हूं जितना करोगे उतना कम है। आपको मैं सतर्क कर रहा हूं, अलर्ट कर रहा हूं। आपको लगेगा मेरा सारा याद है, जबकि कुछ याद नहीं होगा, उलझा देगा पूरा आपको। अभी तो जब पेपर लेंगे तब एक पेपर बनाऊंगा आपके लिए, स्पेशल बनाना ही पड़ेगा वो तो उसी तरीके से। तो किन जिलों से बना है, और तीसरा हमारा कॉलम होगा कितने जिलों की सीमा स्पर्श करता है। हमें अब कोई और राज्य रुज्य नहीं लेने, वो बाद में बात करेंगे, राज्य नेक्स्ट स्टेप में आएगा। पहले तो हम अपना घर तो संभालें, सिंपल सी बात है, बाहर वाले को तो बाद में देखेंगे। मैंने बहुत सोच समझ के ये कॉलम बनाए हैं और आपने इसी वे से आपको करके चलना है। आइए अब मैप निकाल लीजिए और आनंद से पढ़िए, जितना आनंद ले सकते हो उतना लीजिए, और घर पे जाके कर दो। मतलब इस पूरे राजस्थान में जो नया पैटर्न है वो आप लोगों का तैयार होना चाहिए। और मैं देख रहा था यूट्यूब में, अभी तक मुझे लगता है कोई पढ़ाने भी नहीं लगा, ऐसा मुझे लगा। कोई बताने नहीं लगे ज्यादा, कोई थोड़े मोटे इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन जो सीक्वेंस में है, सिस्टेमेटिक जिसको बोलते हैं, मुझे लग रहा है कि मैं देख रहा था तब मुझे कोई मिला नहीं इसलिए। और ये मैंने खुद तैयार किए हैं, ध्यान रखना। और इसका आधार जो है ये है आपके पुराने सालों के पेपर, पुराने सालों के पेपर। आइए स्टार्ट करते हैं अपने। सबसे पहले तो आप आ जाइए, हम लेके चलते हैं, कहां से, ऊपर से चलते हैं, है ना, वो थोड़ा ठीक रहता है। अनूपगढ़, आइए। अनूपगढ़, अनूपगढ़ लिख दीजिए। किन जिलों से बना है? ये बना है बीकानेर व श्री गंगानगर। कई चीजें तो आपके ऐसे ही क्लियर हो जाएगी कि जिन जिलों से कटकर बना है, ऑब्वियसली बात है उन्हीं की सीमा स्पर्श करेगी। ठीक है, लेकिन ये हर किसी पर लागू तो होगा नहीं, छोटे मोटों पर लागू हो जाएगा तो वो तैयार हो जाएगा आपका। और जब इनकी आप सीमा देखोगे, आप देखिए आपके पास मैप तो होगा ही, मैं मान के चलता हूं, ये लाइव क्लास है, बोल नहीं सकता। ये देखो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, ये देखो किस जैसा लग रहा है, बोल मत देना, मैं घर पे जाके विचार करो किस जैसा लग रहा है। शेर जैसा क्या? अच्छा चलो, हाँ बोल सकते हैं भी, कोई बात नहीं, शेर जैसा लग रहा है। और ये गंगानगर कैसा बन गया? ये डमरू जैसा बन गया, डमरू, डम्बल शेप। डम्बल होते हैं ना जिम में उठाते हैं, उस टाइप का बन गया डम्बल शेप। तो ये कुछ आकृतियां भी हमें करनी है,
और कम से कम जो गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई आकृतियां हैं उनको हम पहले कर लेंगे, और आगे कोई नई चीजें आएगी तो देखते रहेंगे उनको। अभी फिलहाल जो है उन्हीं की बात करेंगे। तो ये रहा गंगानगर और बीकानेर, ऐसे करना है आपने। मेरी बात को समझ गए? पढ़ना कैसे है? कितने जिलों की सीमा को स्पर्श करता है? 2। और लिख दीजिए बीकानेर और श्री गंगानगर। बीकानेर और श्री गंगानगर। अब आ जाइए बालोतरा। बालोतरा थोड़ा सा रेंडमली करते हैं, कोई बात नहीं। बालोतरा। जब आप बालोतरा को गौर से देखोगे तो ये जो बालोतरा बना है ये बाड़मेर से बना है। नाम भी पता लग जाएगा, बालोतरा बाड़मेर। ये केवल एक ही जिले को काटा गया है, मतलब बाड़मेर इससे छोटा हुआ है। बाड़मेर। अब इसकी सीमा को कितने जिले स्पर्श करते हैं, पहले तो मुझे गिन कर बताओ। कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। ठीक है ना, बन रहे हैं ना 6। अब देखो बालोतरा है और 6 जिलों को स्पर्श कर। आ जाइए, 6 के नाम लिखो बढ़िया तरीके से देखते हुए, कोई दिक्कत नहीं है, देख के करो, देख के करो। बालोतरा, जालोर हो जाएगा, पाली हो जाएगा, जालोर, पाली, जोधपुर ग्रामीण, ध्यान रखना, जोधपुर ग्रामीण, नोट जोधपुर। हाँ, जोधपुर नहीं टच करेगा, ध्यान रखना ये बात। कहीं लगते को ग्रामीण लिखना भूल गए होंगे, मैं सही कर देता हूं। जोधपुर ग्रामीण, जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर। जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर। मैप आपके हाथ में होना चाहिए, बिना मैप के करने की कोई फायदा नहीं है। एक और दिखा देता हूं, चलो फिर बार बार तो देखो ये चीजें करेंगे नहीं अपने, क्योंकि फिर वक्त बहुत लग जाएगा। नहीं तो जो भी बच्चे हैं वो अपने सामने ये मैप रखे। एक तो ये रहा बालोतरा, ये रहा सांचौर, ये रहा जालोर, ये रहा पाली, देखो थोड़ी सी सीमा स्पर्श कर रहा है। ये जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, ये देखो। और ये जैसलमेर, बाड़मेर। कैसे? कैसे? नहीं नहीं, ग्रामीण है ये जोधपुर ग्रामीण, ये रहा। ये जोधपुर तो अंदर है, नाम ही इसका जोधपुर है, शहरी नहीं है। नहीं नहीं, जोधपुर है ये जोधपुर बकायदा उसने अलग कलर में दे रखा है। ये स्पर्श कर रहा है क्या बालोतरा को, बताइए? नहीं कर रहा ना, तो ये देखो, ये तो बिल्कुल ऐसा है, मैं दिखा देता हूं, 2 मिनट। वैसे डार्क बना रखा है, लेकिन वो थोड़ा सा कलर अलग कर देते तो ज्यादा बढ़िया रहता। ये जोधपुर है, ध्यान रखना। पहले ये पूर्व पश्चिम में था, विवाद हो गया, विवाद हो गया इस कारण से फिर इसको ग्रामीण और शहरी में कर दिया। शहरी कहते हैं, लिखा नहीं जाता, ये गवर्नमेंट का है, ध्यान रखना। ये नॉर्मल यहां है, क्यों? इसको नॉर्मल जोधपुर कहा गया है। और जयपुर और जोधपुर 2 ऐसे जिले हैं जिनमें जिला परिषद नहीं होगी, ये ध्यान रखना। ये प्रशासन से संबंधित, जिला परिषद नहीं होगी, आगे चलकर बात करूं। ठीक है, अभी आपके लिए सरप्राइज रह गया। क्लियर होगी बात सारी? चलो अब आ जाइए, तीसरा लिख दीजिए,
बालोतरा हो गया, शाहपुरा, हाँ शाहपुरा। नाम नहीं सुना क्या कभी? चलो ये भी एक अच्छी बात है कि आप लोगों ने नाम सुना भाई। शाहपुरा, ये जो शाहपुरा है, लिख दीजिए किससे अलग हुआ है? भीलवाड़ा से, भीलवाड़ा से, भीलवाड़ा से अलग हुआ है। अब वो इन दोनों में, इन दोनों कॉलम में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है, ये कम है, नए बड़े हैं, इस कारण से 1 साल तक जो आपके एग्जाम होंगे उनमें ये इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, 1 साल तक के, उसके बाद ये नहीं पूछेंगे, लेकिन ये हमेशा सदाबहार रहेगा। ये जो कॉलम है 1 साल तक जो एग्जाम होंगे उसमें आने की प्रबल संभावना है। 1 साल के बाद इनका महत्व धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जैसे आज ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि हनुमानगढ़ को किस जिलों से अलग करके बनाया गया, आज नहीं पूछ सकते, समझे ना मेरी बात को? तो अपनी स्ट्रेटेजी में ये बातें शामिल करनी। अब भीलवाड़ा को कितने जिले, इसको शाहपुरा को, कोई बात नहीं। अरे ये क्या कर रहे हो रे? कौन है रे ये? दीपक कुमार आप थे? नहीं 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 नहीं। ये तो आप ही थे। पर यार इतनी तेज आवाज आप बोलते नहीं हो, बोले कैसे आज एक बार? नहीं नहीं आज बोल, नहीं 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 नहीं, बोले हो यार। कौन बोला था रे? ये था तो यही, मेरा अंदाजा गलत होता नहीं बेटा। नहीं नहीं, और फिर क्या है कि मैं ना, बच्चा जब आता है ना क्लास में, मैं उससे पहले पहचान जाता हूँ कि ये क्या मामला है इसका, इसलिए मैंने सीधा कहा दीपक कुमार। अरे ऐसे मत करे करो, इतना जोर से मत बोला करो, कंठ कुंठ बैठ जाते हैं कई बार। अच्छा कितने जिले हैं शाहपुरा के? 4 है, 4। बस कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये आ जाओ, ये रहा। आप ब्यावर का, इधर देखिए, ब्यावर के मामले में थोड़ा डिस्टरबेंस आ सकता है आपको, लेकिन ब्यावर की सीमा स्पर्श नहीं करते, ये देख लीजिए ब्लू केकड़ी, कहां पे? 1 2 3 4, इसमें ये आपके पास वो, ये बड़ा नहीं है, परिवर्तन हुआ है ना। देखो एक बात और सुन लीजिए, सुन लीजिए, बात सुनिए ध्यान, अरे ध्यान से सुन लो। ये 5 जिले बन जाएंगे, नहीं तो बना लिए इन्होंने कई कई। ध्यान से सुनिए, देखो जैसे जैसे ही मार्च के अंदर जिलों के गठन की सूचना दी गई थी बनेंगे, आप जानते हो कई विद्वानों ने मैप निकाल दिया था, राजस्थान का नया मैप जारी, ये ऐसे कर दिया था, सारा हुआ था ना। वो विद्वान थे, विश्व गुरु थे, उनको विश्व गुरु बना रहने दीजिए, ज्यादा पंगे मत लो। सुजस DIPR के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया मैप है, और ये जो है ये गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया मैप है। यदि आपके पास कोई अलग है तो पुराने वाला है, फिर वो आप फिर गलत ले लिया आपने। कौन सा? टेलीग्राम में मैंने ये डाला है? नहीं नहीं, यदि ये डाला है तो किसी दूसरे जो उन्होंने डाल दिया होगा, मैंने नहीं डाला, ये मैंने नहीं डाला। नहीं नहीं,
देखिए एडमिन एक दो और भी है, तो वो गलती से उन्होंने डाल दिया होगा, ये नहीं है। चलो मैं आपको बता देता हूं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इधर देखो, इधर देखो, देखो कहाँ मिलेगा गवर्नमेंट का, EIPR, यहां पर मिलेगा। ये गवर्नमेंट की सूचना व जनसंपर्क विभाग, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की शुरुआत गुरु। आपको जो जीके पढ़ाया जाता है वो यहां से पढ़ाया जाता है, मैं इसको फॉलो करता हूं। मैं जो ये 2 नंबर की किताबें होती है ना, उनको फॉलो नहीं करता। मेरा कहने का मतलब मैं गवर्नमेंट को फॉलो करता हूँ, और मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ही आपके पेपर लेती है। फॉलो किसको करना चाहिए आप देख लिया करो। इसी तरीके से जो इंडिया जी की है वो AIR न्यूज होती है, इसमें सारी बात दे रखी है, सारी बात। थोड़ा खुल नहीं रहा है ये, कोई बात नहीं, दे देगा वो, ऐसा कुछ नहीं है। आपके जो है ना वो क्या कहते हैं उसके, मोबाइल में खुल जाएगा। इससे पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा है, ये पहले भी नहीं खुला था, ये खुल नहीं रहा इसके, ठीक है ना। शायद वो कोई नंबर की डिमांड करता हो, क्योंकि गवर्नमेंट की साइट है, ये हो सकता है इस तरीके से। ये अभी इसके अंदर खुल नहीं रहा है। आप ये जो सुजस ई बुलेटिन है, इसके अंदर डेली न्यूज आती है राजस्थान की, क्या करेंगे। जैसे आज आप देखोगे तो अशोक गहलोत की शुरुआत करेंगे गुरुवार से इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की। अब पूछ लेगा कब चालू हुई, क्या हुआ, क्या है, करेंगे अपने करंट के अंदर, यहां से पढ़ा करो। और ये जो सुजस है ये सारी डाली हुई है, हर मंथ की है ये। 12 कर लो, 12, ठीक है ना। इसमें भी क्या है, पेज नहीं होते ज्यादा से ज्यादा, 15-20 पेज होते हैं, उसमें भी 15-20 पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। उसमें भी 15-20 मेन मेन वो लिखा होता है, ये पढ़ना, ये बता भी देता है, ये रहा, ये पढ़ना है, ये हो रहा है। मजेदार बात सबसे, वो एक बॉक्स में डालकर ऐसे लिख देता है मुख्य बिंदु, आप तो उनको पढ़ लो। लेकिन मजेदार बात है ये पढ़ता नहीं है कोई, ये पढ़ता नहीं है, बहुत कम बच्चे होते हैं जो पढ़ते हैं। क्यों, बोरिंग लगता है, अरे सर क्या, थोड़ा सा देर का, थोड़ा सा देर, तो वो थोड़ा सा ही पढ़ ले, कुछ निहाल होता है तो तेरे से, ये फॉलो किया, ठीक है। चलिए, तो मैप मैंने आपको बता दिया, आपको उस वे से इसको लेके चलना है। ये 4 जिले ध्यान रखें, लिख दीजिए कौन कौन से हैं, लिख दो। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, केकड़ी। भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, केकड़ी। नाम देखो, आप में से कोई है जो केकड़ी जिले में आता हो? आप हो क्या? तो लोग एड्रेस लिखना बंद कर देंगे अपना। यार क्या क्या जिला है, क्या जिला बता, जिला क्या बताना, राजस्थान का हूं मैं। होते हैं ना कई बार, किसी का नाम होता है टिक्कम चंद, वो क्या कहते हैं, क्या नाम, TC, नहीं पूरा नाम तो नहीं, TC से ही होता है सर, बोलता नहीं है वो। चलिए अब आ जाइए सांचौर, सांचौर, ये किन जिलों से बना? जालोर से, सांचौर जालोर से बना। जालोर से बना, तो कितने जिलों को स्पर्श करता है? 4, लिख दीजिए, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सिरोही।
अब देखना, मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं आपको और इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है आपसे, राजस्थान के वो कौन कौन से जिले हैं जो 6 जिलों के साथ सीमा स्पर्श करते हैं, जो 7 जिलों के साथ सीमा स्पर्श करते हैं, जो 5 जिलों के साथ सीमा स्पर्श करते हैं, मतलब कम से कम जो हाईएस्ट है और सेकंड हाईएस्ट है उनका तो ध्यान रखो, ठीक है ना। ऐसे बनेगा। एक आपको इस तरीके से भी तैयार करना है, जैसे कह देगा कि सर्वाधिक जिलों की सीमा को कौन कौन से स्पर्श करते हैं, क्योंकि एक नहीं है, दो है, नागौर और पाली, तो मैं सीधा नाम ही ले लेता हूं, पाली ना, वो तो है ही, और भी आपको आगे देखने हैं, इसीलिए ये इसी पैटर्न पर चलना है आपने। फिर जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा तो इसी तरीके के बनाऊंगा, उसी तरीके से अपने डिजाइन करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आइए नेक्स्ट लिखिए, सलुम्बर। सलुम्बर, ये जो सलुम्बर है, उदयपुर, उदयपुर से बनाइए। अब इसको ध्यान से लिखना। सलुम्बर कितने जिलों की सीमा को स्पर्श करता है? 4। प्यार से। अब आप देखो, अभी जो मैंने पैटर्न बताया था, क्या नहीं बन सकता? राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो 4 जिलों की सीमा को स्पर्श करते हैं? ऐसे आगे हम इन चीजों को करेंगे। एक बार तो व्यवस्था कर दो पूरी इसकी। लिख दीजिए, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। ठीक है, सलुम्बर। अब लिखिए खेरथल, तिजारा। खेरथल, तिजारा। ये कहां से बना है? अलवर से। अलवर को काटकर बनाया गया है ये खेरथल तिजारा। अब ये जो खेरथल तिजारा है, इसमें आप देखिए, ये हरियाणा की सीमा को स्पर्श करता है, लेकिन अभी उसकी बात नहीं करेंगे, है ना, वो बाद में करेंगे। हरियाणा, पंजाब, वो बाद में बात करेंगे। इसमें कितने जिले होते हैं? 3। एक तो है कोटपुतली, बहरोड। हाँ हाँ ठीक, ओके 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 ओके। ऐसे यार एकदम से थोड़ा मैं डर जाता हूँ यार। लिखिए, कोटपुतली, बहरोड, अलवर। कोटपुतली, बहरोड, अलवर। चलिए एक और निपटा दो। ठीक, ये भरतपुर से बना है, भरतपुर से अलग हुआ ये। देखो आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, भागना नहीं है। अलवर और भरतपुर, ये दो। अब देखो दो दो के कॉलम कितने बन रहे हैं हमारे सामने। इससे पहले देखो 4 के, ये देखो 4, 3 तो यही बन गए, आगे और भी आ जाएंगे। तो जो पैटर्न मैंने आपको बताया है उस तरीके से तैयारी करनी है। क्लियर? तो आगे आप करोगे खुद, थोड़ी प्रैक्टिस करना, ठीक है। और मैं, मेरे को तो देखो करवाना करवाना है ये, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि पहले आप करो, फिर जब यहां करें फिर अपनी चेकिंग कर लो, आपको मजा आएगा, मजा आएगा आपको।
कोई चीज यदि आपको लगता है कि नहीं ये मेरे को नहीं आ रही है, इसको रोक दो, कोई दिक्कत नहीं है, जब करेंगे तब हो जाएगा। समझ में आई बात सही? तो ये सारा 17 करके आना है आपने। क्लियर? ठीक है। 2 मिनट रुको, एक बार 2 मिनट।